जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम अपनी कौन सी शिफ्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम अपनी 29/11/2023 की शिफ्ट फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारी स्क्रीन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हमें दिया है ए बी बराबर ए सी और सी स्लम ए डी बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आपने इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे होगा। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा दोस्त, आइसोसेलेस यानी इसकी दो भुजाएं समान होती है। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। अगर मैं आपके सामने बना दूं एक ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी और सी मैंने आपके सामने बना दिया। मुझे दिया है कि ए बी बराबर कितना है दोस्त, ए सी लिख के दिया है। ए बी बराबर किसके हैं, ए सी के। और ए डी की वैल्यू दी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। आप यहां से अगर इस पे एक लंब डालेंगे, एक लंब डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका ए डी। इसकी लेंथ मुझे लिख के दी है 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 36 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है, चारों ओर के बाहरी बाउंड्री की माप को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप कहते हैं। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो क्या क्या आएगा। पेरीमीटर क्या क्या होता है, परिमाप। ये आपका आएगा ये वाली भुजा ए बी प्लस ये वाली भुजा बी सी और प्लस ये वाली भुजा सी ए। इन तीनों का योग ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। तो ये वाली भुजाएं कैसे निकलेगी, मुझे मात्र एक भुजा दी है और निकालनी आपको कौन सी है दोस्त, दो भुजाएं और निकालनी होगी। कैसे आएगी, यदि इस पूरे का एरिया मुझे दिया है 36 तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है 1/2, बेस कितना है 1/2 बीसी और हाइट कितनी दी है दोस्त 9 और बराबर किसके हो जाएगा, एरिया के। एरिया कितना है 36, इस एरिया के बराबर रख दूंगा तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ गया 9 × 36। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, बीसी की वैल्यू आ गई 2 × 8। बात आ रही है सभी को समझ में। बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीसी की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अगर इस पूरे की वैल्यू 8 है, मैं आपसे बोल दूं मेरे दोस्त कि अगर इस पूरे की वैल्यू 8 है, ये जो लंब होता है इसे दो भागों में डिवाइड करता है। ये बात पता है आपको। अगर इस पूरे की लंबाई 8 है, पूरे की लंबाई अगर 8 है तो ये 4 होगा और ये भी आपका 4 होने वाला है। बात आ रही है समझ में। अब यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये वाली भुजा निकाल लेंगे और ये वाली भुजा निकाल लेंगे। लगा देंगे इसमें 4 और 9 का अगर ट्रिपलेट लगाऊं, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसका अंडर रूट आ जाएगा तो ये बन जाएगा दोस्त आपका √97। इधर भी सेम वैल्यू है तो ये कितना बन जाएगा √97। अब आप इसका परिमाप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाली भुजा 8 है, ये वाली कितनी √97, तो ये वाली भी कितनी बनेगी दोस्त √97। तो परिमाप आप आ गया कितना आपका 8 + 2 √97। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 + 2 √97। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से चलते हुए 1 घंटा 30 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की वास्तविक स्पीड क्या होगी, ये हमें बताना है। वास्तविक स्पीड क्या होगी ये आप सभी को बताना है। कैसे होगा भाई, ये हमने मान ली स्पीड, ये दोस्त मैंने मान लिया स्पीड। अगर पहले स्पीड 8 थी, पहले स्पीड अगर 8 थी तो अब कितनी है 5। तो टाइम कितना लेगा, जब सेम डिस्टेंस होती है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा बन जाता है, ये बनता है। अभी उसने टाइम कितना लिया है 8 यूनिट, लेकिन टाइम लिया है दोस्त उसने 1 घंटा 20 मिनट और 40 सेकंड, ये टाइम लिया है।
अगर मैं इसे सेकंड में बनाना चाहूं तो कितना आएगा, 1 घंटे में होती आपकी 3600 सेकंड, और 20 मिनट में हो जाएगा 20 गुणा 60, 1200 सेकंड, प्लस 40 सेकंड और ऐड कर देंगे तो ये आपकी टोटल सेकंड निकल के आ जाएगी। 3600 और 1200 कितना, 4800। 4800 में 40 ऐड करूंगा तो टोटल सेकंड आ जाएगी आपकी 4840 सेकंड। तो मैं यहां से कह सकता हूं अगर वह अभी 8 यूनिट की वैल्यू 4840 सेकंड है, अभी 4840 सेकंड लेता है, तो पहले कितना समय लेता होगा, वास्तविक टाइम कितना होगा। तो यहां से सोल्व कर लूंगा, 8 सिंह 48, 8 पंजे 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 605। अगर मुझे चाहिए उसका ओरिजिनल समय 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा कर दूंगा 605 से, तो ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, ये आ गया दोस्त 3025। तो 3025 ओरिजिनल सेकंड थी, हमसे पूछा है उसकी वास्तविक स्पीड क्या होगी। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 52 किलोमीटर। डिस्टेंस तय करनी है 52 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है, 3025 सेकंड। हमें अब ये देखना है कि हमारा आंसर किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में है। डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, तो सिर्फ आपको टाइम को किसमें बनाना है दोस्त, घंटों में कन्वर्ट करना होगा। ये 3025 सेकंड है, अगर इसे घंटों में कन्वर्ट करना है तो आप किससे 3600 से भाग देंगे और 3600 ऊपर आ जाएगा। 3600 सेकंड से अगर आप भाग दे दें तो आपका आंसर घंटों में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या ये बात सभी दोस्तों ने समझ ली है। आगे बढ़ू, फिर सोल्व करेंगे। अगर 5 से काट लू कितना आ गया, 5 अंक 30, 5 पंजे 25, इसे 5 से अगर काट लू तो ये आ जाएगा 720। 5 से अगर और काट लू कितना आ जाएगा, 121 पंजे 605। 5 से अगर और काट लू कितना आ जाएगा दोस्त, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 144। अब आपको 144 की 52 में मल्टीप्लाई करके 121 से आपको भाग दे देना है, तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। सोल्व करेंगे। 144 गुना 52 करना है, तो इसे लिख सकता हूं 144 और 52 को लिख लूंगा दोस्त में 50 प्लस 2 और 121 से भाग दे दूंगा, यह आ जाएगा। 144 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, मैं आप लोगों को यहां से एक कंसेप्ट बता देता हूं। जब आप किसी भी संख्या की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो भी ये संख्या होती है इसका आधा करके 10 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया 720। लेकिन मुझे गुणा करनी है 50 में, तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 7200। 144 गुना 5 कितना आ गया, 7200। और अभी 144 की 2 में और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288। तो ये आपका बन गया 7488। इसे जब आप 121 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 121 छिका चलेगी 726, बचेगा कितना, 121 छिका चलेगी 726, बचेगा दोस्त आपका 208। 208 तो 242 नहीं चलेगी, 121 से हम 121 चलेगी, 61 पॉइंट समथिंग आपकी स्पीड आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्त बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बोलो सभी को समझ में आ गया मेथड। ये वाला कंसेप्ट आपका वर्क करता है यदि आपको किसी भी संख्या की 5 में मल्टीप्लाई करनी है, तो जो भी आपकी संख्या दी होती है आप उसका पहले आधा करेंगे और 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1900 रुपए की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी को ए से कितना 100 रुपए अधिक मिलते हैं और सी को बी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात कितना है, ये हम सभी को बताना है। ध्यान देंगे सभी लोग एक बार। 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। ए, बी और सी ये दिया है। बी को ए से 100 रुपए अधिक प्राप्त हुए। मैं मान लेता हूं अगर ए को x रुपए मिले तो बी को इससे 100 रुपए अधिक x प्लस 100 रुपए मिले। उसके बाद थर्ड चीज क्या है, सी को बी से 200 रुपए अधिक मिले। अगर बी को x प्लस 100 मिले हैं तो सी को इससे 200 अधिक यानी कितना 300 रुपए अधिक मिले होंगे। x प्लस 100 में जब आप 200 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 300 निकल के आ जाएगा। ये तीनों राशि किसकी है, ये तीनों राशि 1900 रुपए के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें आपने
3 व्यक्तियों में बांटा था, तो इन सभी का योग कितना आ जाएगा दोस्त? 1900 निकल के आ जाएगा। हो गया, सोल्व कर लेंगे। 1x और 3x कितना आ गया? ये 3x बन गया, प्लस 100 और 300 कितना आ गया? 400, बराबर किसके हो जाएगा? 1900 के। अगर मैं सोल्व करूं तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 400 उधर जाके माइनस होगा, 1900 माइनस 400 कितना बचा? 1500। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 500। 3 पंजे 15, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 500। हमें बताना है उनके हिस्से का अनुपात कितना है, तो x की वैल्यू हमारी इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है? 500। b को कितना मिला है? 500 और 100 कितना? 600। सी को मिला है दोस्त कितना? 500 और 300 800। रेशियो ले लेंगे, रेशियो आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो सभी की खत्म हो जाएगी, बचेगा 5:6:8। 5:6:8। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है सभी को समझ में? आगे चले। इस टाइप के सभी क्वेश्चन अब आप आसानी से कर लेंगे, तो उम्मीद करूंगा अब आगे बढ़ेंगे इसी बात पे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक पर निर्धारित करता है। 16% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देनी होगी? ये कंसेप्ट आप लोगों का कई बार रिवाइज हुआ है कि सीपी, एसपी और यहां पर तीसरी चीज लिखेंगे एमपी। ये लिखा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से सीपी से 45% अधिक निर्धारित करता है। अगर सीपी 100 है, सीपी अगर आपका 100 है, तो एमपी कितना दोस्त? 45% अधिक है, यानी 145 है। बात आ रही है सभी को समझ में? अब उसने दिया है कि 16% का अगर आपको प्रॉफिट प्राप्त करना है, प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। अगर सीपी 100 है और 16% का प्रॉफिट है, तो एसपी बन जाएगा आपका 116। तो हमसे पूछे कितने परसेंट का डिस्काउंट उसे देना चाहिए। डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे। अगर एमआरपी 145 है और आपने 116 बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 29 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। किस पे? 145 पे। तो 100 पे कितना होगा? 100 पर दोस्त कितना होगा? 29 पंजे होता है 145। 5 से जब में से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? 20%। 20% का आपको डिस्काउंट देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो सभी दोस्त फटाफट से भाई, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? आगे चलूं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के कितना 60% मत प्राप्त हुए जीतने वाले को, और उसने 18,600 मतों से जीत दर्ज की। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, ये हमें बताना है। बता देंगे। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया था। किसी भी इलेक्शन में कितने वोटर्स होते हैं? आपके 100% होते हैं, और उसमें से एक हारने वाला होता है और एक जीतने वाला। अगर जीतने वाले विनर्स की बात करूं और हारने वाले लूजर की बात करूं, जीतने वाले को दोस्त प्राप्त हुए 60%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40% वोट मिले होंगे। ये मिला होगा। तो आप मुझे बताओ जीतने वाला कितने से जीत गया होगा? आप बोलेंगे सर 20% से। 20% की वैल्यू ही कितनी है? 18,600। 20% की वैल्यू ही कितनी है दोस्त? 18,600। हमें बताना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए होंगे। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? 40। अगर 20 की वैल्यू 18,600 है, तो 40 की वैल्यू बतानी है, इसके डबल की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका भी डबल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 200, 200, 2×6 = 12, 18×2 = 36 और 1 37, 37,200 इतने वोट हारने वाले को मिले होंगे। यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर रहा होगा। बोलो सभी दोस्त, क्लियर है? आगे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 148 और 205 का एलसीएम कितना होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है। अब आप सबसे पहले चेक करेंगे 148 और 205 में क्या कोई वैल्यू कॉमन है? 105 अगर 248 के मैं फैक्टर करूं, 148 और 205 अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या आएगा? ये होता है 37 चौका 148,
और ये होता है दोस्त आपका 5 गुना 41 205, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 गुना 41 205। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फैक्टर आपका कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या आपकी कॉमन नहीं है। तो क्या होता है जब किसी इसमें कॉमन नहीं होता है तो जो भी संख्या होती है उसकी अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 148 की, जब आप 205 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना एलसीएम आएगा 148 गुना 205। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 148 को मैं लिख सकता हूं या फिर 205 को लिख सकता हूं 200 प्लस 5। मल्टीप्लाई आप दोनों तरफ से कर सकते हैं 148 गुणा 200 प्लस 5 ये लिख सकता हूं। अब 148 की अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, ये आएगा 296, 2 जीरो और है तो ये लिख लूंगा, प्लस 148 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है। मैंने अभी 5 में मल्टीप्लाई करने का एक तरीका आपको बताया कि ये जो भी संख्या होती है इसका आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 29,600 में कितना ऐड कर दूं, 148 का आधा कितना होता है 74, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 740, ऐड करूंगा तो कितना 0 4 6 7 13 29 और 1 30, 30 340, 30 340 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आगे गुणा समझ में सभी को, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के आपको आसान तरीके बनाने पड़ेंगे। चलो आगे 54,000 के मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है 1215 है। तो ब्याज दर कितनी होगी ये हमें बताना है। आसान क्वेश्चन है, यदि आपको सीधा इसका फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या डिफरेंस बराबर होता है 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 और इसका स्क्वायर, ये होता है। डिफरेंस कितना है 1215 का, डिफरेंस आपको मिला है मेरे दोस्त 1215 रुपए का। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपको दिया है 54,000 रुपए, कितना है 54,000 रुपए। तो सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल की जगह कितना रख देंगे 54,000, और रेट आपको निकालनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे आर गुणा आर बटे 100, ये आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो अभी आपकी बचेगी। अगर मैं सोल्व करूं 9 6 54 और 9 कम 9 3 12 9 3 27 4 9 5 45, ये आ जाएगा। और ये जीरो कहां जाएगी दोस्त, इधर आ जाएगी, ये आपका बन जाएगा 1350 बटे 6 बराबर किसके होगा आर गुणा आर आर स्क्वायर के। क्लियर है सभी को। अब आगे अगर सोल्व करूं 6 से भाग दे दूंगा, 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 और 3, 6 पंजे 30, आर स्क्वायर की वैल्यू 225, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15% आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225 होता है। था ना आसान क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़े चलो भाई, यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में प्रिंट की गई 9 पंक्तियों में कितना 36 शब्द है तो 51 पंक्तियों के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे, ये हमें बताना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये भी। 9 पंक्तियों में कितने शब्द है, 9 लाइन है, 9 लाइन में 36 शब्द है, 36 वर्ड है, तो हमें बताना है 51 में कितने होंगे। तो एक लाइन के निकाल लूंगा, एक लाइन में कितना दोस्त 4, हमें निकालना है 51 का, तो 51 गुणा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 51 लाइन में 204 वर्ड होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। यदि 4 8 3 y 7 1 8 अभाज्य संख्या 11 से डिविजिबल है तो हमें क्या बताना है, जहां y एक अंक है तो y की वैल्यू क्या होगी, ये हमें सभी को आपको बताना है। तो 11 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का, देखेंगे 4 8 3 y 7 1 8 ये हमें दिया है, और ये जो भी संख्या दी है ये आपकी क्या है दोस्त 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है। सोल्व कर लेंगे,
11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो भी अल्टरनेट डिजिट पे संख्या होती हैं, जो भी अल्टरनेट होता है उसका योग करेंगे। 4 3 7, 7 14 और 8 कितना बन गया 22, ये बन गया 22। अगर इसकी बात करूं 8 प्लस वाई और एक 9 प्लस वाई, तो जो दूसरा जो वैल्यू आई है इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल बन जाए, तो वह पूरी संख्या किससे दोस्त 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। सोल्व कर लेंगे। 22 माइनस 9, 22 माइनस 9 माइनस वाई बराबर किसके आना चाहिए? तो 0 या 11। 22 माइनस 9 कितना बना 13। 13 में से मैं क्या घटा दूं? ऑप्शन से आप ले लेंगे 13 में से क्या घटा दूं कि मेरा या तो 11 बन जाए। 13 में से अगर 3 घटाऊं तो कितना बनेगा दोस्त? 10 बनेगा। 10 11 से नहीं कटता है। 13 में से अगर मैं 2 घटा दूं कितना बनेगा? 11। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 2 आपकी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चन। तो यहां पर y की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। आगे चले। एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का कितना है? 40% है, तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना लंबा होगा? कितने परसेंट छोटा है ये बताना है। देखेंगे, यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का कितना है? 40% है। 40% का मतलब होता है 2/5 ये होता है। अगर पाइप की लंबाई 5 है तो छोटा टुकड़ा कितना है? छोटे टुकड़े को लिख सकता हूं C और बड़े को लिख लूंगा दोस्त B, बड़ा। छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है? 2, तो बड़े की कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। ये होगा। हमसे पूछा है तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने प्रतिशत छोटा है? बड़े से कितना छोटा है? ये 1 यूनिट। 1 यूनिट छोटा है बड़े से, यानी 3 से। तो 100 पे कितना होगा? 100 पे हो जाएगा आपका 1/3 होता है 33 से ही 1/3%। तो 33 से ही 1/3%। ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्त बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बोलो भाई सभी दोस्त, क्लियर है? आगे चलूं। 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के एवरेज अंक कितने हैं? 85 है। और लड़कों के, यदि सभी लड़कियों के अंकों का योग कितना है? 3500 है। और लड़कों के अंकों का योग कितना है? 2025 है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज बराबर क्या होता है? सबसे पहले आप यहां पर बताएंगे कि सर एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। योग बटे कुल संख्या ये होता है। अगर मैं योग की बात करूं तो योग बराबर क्या आ जाएगा? संख्याएं गुणा एवरेज। योग बराबर क्या आ जाएगा दोस्त? संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं और एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका योग निकल के आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? अगर मैं लड़की और लड़के के अंकों की योग की बात करूं तो कितना है? 3500 और 2025। योग की अगर बात करूं तो कितना है? 3500 और 2025। 3500 प्लस 2025 बराबर है किसके? संख्या हमें बतानी है। संख्या अगर मैं मान लू n, और उन सभी का एवरेज किसके बराबर है दोस्त? उन सभी का एवरेज है 85। ये आ जाएगा। तो यहां से अब आपकी संख्या आसान तरीके से निकल जाएगी। ये वाला कंसेप्ट आपका लगने वाला है। ऐड करेंगे 3500 और 2025 में कितना आ जाएगा? 5, 2, 35 और 20 कितना आ जाएगा? 55। और भाग देना आपको 85 से, तो आपकी n की वैल्यू निकल जाएगी। सोल्व करेंगे। 17 पंजे 85, 17 ते 51 6, 17 ते 51 4, 17 दूनी 34 8, 17 पंजे 85। 5 से और काट लूंगा तो 5 अंक 30, 2 5 पंजे 25। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। तो 10वीं कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी दोस्त? 65 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस वार्षिक ब्याज दर पर 1300 रुपए की राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में कितना 650 रुपए प्राप्त होगी? सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या होती है? रेट होती है 100 रुपए पर। एक साल में लगने वाले साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी
जब भी दोस्त आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो क्या होता है, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज अपोन में प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई में क्या आता है, 100 आता है। ये बात सभी को समझ में आती है। आप बोलेंगे जी सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, अगर 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 650 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 65। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 65 और प्रिंसिपल कितना है दोस्त आपका 1300 रुपए। रेट बतानी है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 खत्म, 13 पंजे 65, रेट आपकी निकल के आ जाएगी 5%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 6, 7 भुजाओं वाले ट्राइंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। 3, 6 और 7 हमें भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और इन भुजाओं का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो जब भी आपके पास ऐसी भुजाएं हो जिनमें कोई भी ट्रिपलेट ना लगता हो तो वहां पर क्या लगता है दोस्त, आपका हीरोन्स फॉर्मूला काम आता है। कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमारा कहता है एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका क्या होता है दोस्त, अंडर रूट होता है। ये होता है। अगर एस निकालने जाऊं तो एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग का आधा। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7, 6, 13 और 3, 16, और 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। ये आपकी एस की वैल्यू होती है। यानी एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा। यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे एस की वैल्यू कितनी, 8। एस में से पहली भुजा घटाएंगे कितना, 8 माइनस 3, 5, फिर दूसरी घटाएंगे 8 माइनस 6, 2, तीसरी घटाएंगे 8 माइनस 7, 1, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। 8 5 40 दूनी 80, 80 में क्या छिपा होता है, 80 में होता है दोस्त 16 गुना 5, 16 गुना 5, 16 को लिख सकता हूं कितना, 4, और 5 को लिख सकता हूं अंडर रूट 5, तो 4√5 आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे चले, राहुल के पास 12 केले हैं, वह उनमें से एक्स केले को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और शेष को 20% की हानि पर बेचता है। उसे पूरे व्यय पर कितना 10% का प्रॉफिट होता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान और जबरदस्त क्वेश्चन भी ये मैं कह सकता हूं। कैसे, इस क्वेश्चन में अगर आप एलिगेशन लगाने जाए, एक्स केलो को कितना 20% पे, एक्स केलो को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो बाकी बचे रिमेनिंग को उसने कितने पर दोस्त, 20% के लॉस पर बेच दिया, और कुल मिला के उसे कितना 10% का लाभ हुआ। तो जो भी टोटल होता है वहां क्या, कहां पर लिखते हैं, बीच में। अब आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन क्या होता है, बड़े में से छोटे वाली संख्या को घटाएंगे, 20 माइनस 10 कितना बचेगा, 10। फिर इस वाली में से इस वाली को अगर घटाऊंगा तो 10 माइनस ये माइनस पहले से, तो कितना बन जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका रेशियो ले लेंगे, ये आ गया रेशियो आपका 3:4, 3:1। ये जो भी रेशियो होता है ये आपके किसका रेशियो होता है, ये आपकी संख्या का रेशियो होता है। तो कितना बन जाएगा, 3 और 1 4 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्त 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल आपके पास कितने केले हैं, 12। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो एक की कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगी। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्स की वैल्यू वाला कौन सा है, ये वाला। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 3, 9 आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। 3 गुणा 3 9, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त एक बार, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 60, 135 और 235 से पूरी तरीके से 235 को विभाजित करने पर हर मामले में एक समान शेषफल देती है। इस क्वेश्चन को आप बाय मेथड जा सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन से बात करूं तो कैसे होगा, प्रत्येक से विभाजित करने पर समान शेषफल आना चाहिए। अगर मैं इसे 50 से डिवाइड करूं, 50 से अगर 60 को डिवाइड करूं कितना बचेगा, 10, और 50 से मैं 135 को डिवाइड करूं तो कितना बचेगा दोस्त, यहां पर बचेगा 35। तो ये गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं, 35 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 25, और 35 से 105, यहां पर बचेगा आपका 30, तो ये भी गलत हो जाएगा।
बात आ रही है सभी को समझ में? अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूं 45 की, 45 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 60 में 15, 45 थी 135, कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। तो सभी में सेम नहीं बचा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 4 की 25 की बात करूं, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 पंजे 125, कितना बचा, 10, 25 का नंबर 225, तो बचेगा कितना दोस्त, 10 आपका बच जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, या फिर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी जा सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है क्वेश्चन सभी को? ठीक है भाई दोस्त।